बस्तर में होने वाले प्रथम चरण के चुनाव को लेकर अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का बस्तर दौरा शुरू हो गया है। कल 13 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी का बस्तर दौरा है और इसके लिए आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट देर शाम जगदलपुर पहुंचे, जहां पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज व अन्य कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि देश से जो फीडबैक मिल रहा है वह बदलाव की बयान चल रही है। 10 सालों में केंद्र सरकार कोई छाप नहीं छोड़ पाई है और लोग निंदा भी कर रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा होना चाहिए। वहीं कहा कि भाजपा के लोग अभी भी झूठे आश्वासन दे रहे हैं। 10 साल पूर्व बहुमत की सरकार थी पर देश की जनता के जज्बात से ही खेलते रहे, लोगों को भड़काने का काम किया है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे तीनों चरणों के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। इसके अलावा कहा कि भाजपा के लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जबकि कांग्रेस मूल्य और सिद्धांत की राजनीति करती है। चुनाव प्रचार में पूरी सभ्यता बरतनी चाहिए। कांग्रेस के खाते सीज करने पर कहा कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। जिस तरीके से केंद्र कार्रवाई कर रहा है वह अनुचित है। वहीं केदार कश्यप के पाकिस्तान और ISI वाले बयान पर कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को हर वाक्य तोल मोल के बोलना चाहिए। लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। सचिन पायलट ने भरोसा जताया है कि राहुल गांधी की सभा के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा को फायदा मिलेगा और भारी बहुमत से कांग्रेस को 11 की सीट पर जीत हासिल होगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी का बस्तर लोकसभा क्षेत्र का दौरा है। वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण में राज्य का एकमात्र लोकसभा क्षेत्र जहां मतदान होगा 19 तारीख को, उसके प्रचार के लिए आ रहे हैं। और मैं समझता हूं अब तक जो फीडबैक हमें मिल रहा है पूरे प्रदेश और पूरे देश से, बदलाव की हवा हर जगह है और मतदाता और जनता मन बना चुके हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में यहाँ 4 महीने पहले चुनाव हुए थे, सरकार नहीं बनी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सरकार को छाप नहीं छोड़ पाई है, कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। और पिछले 10 साल से जो केंद्र की सरकार है उसका भी आगे निंदा कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सब लोग चाहते हैं कि 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा हो। किसान, बेरोजगार, नौजवान, उद्योग, निवेश, महंगाई, हर वर्ग के व्यक्ति आज जवाब मांग रहे हैं और अभी भी भाजपा के साथी आकर आगे का आश्वासन देते हैं। मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। जब 10 साल से आपको 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला, तब आप ना तो महंगाई कम कर पाए हैं, ना लोगों की उम्मीद पूरी कर पाए हैं। सिर्फ जज्बाती मुद्दे बोलकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। और अब जो कांग्रेस की रणनीति रही है, हमने जो अलायंस बनाया है उसको देखते हुए और छत्तीसगढ़ में हर जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों चरणों में बहुत बेहतर बहुमत देकर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। और मेरा मानना है कोई भी दावा करे, लेकिन इस बार शायद पहली बार छत्तीसगढ़ में भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि भाजपा के साथियों को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए और जिस शब्दावली का प्रयोग आज से पहले हो चुका है शायद नहीं करना चाहिए। हम लोग सिद्धांत की, मूल्य की और प्रशासन की मूल्यांकन वाली राजनीति करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि चुनाव प्रचार जो हो रहा है उसमें सभ्यता बरती जाए और विनम्रता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव का संपन्न हो। लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से एक दबाव की राजनीति हो रही है देश में, उसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। 2 मुख्यमंत्रियों को आप डिटेन कर रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए एकत्रित किए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और 1994 का नोटिस दिखाकर कांग्रेस के खाते बंद कर देना ये गलत है। और इसमें मुझे लगता है चुनाव आयोग को पारदर्शिता का परिमाण दिखाना चाहिए। पाकिस्तान, खालिस्तान, नक्सलियों के साथ मिलकर कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश कर रही है, ऐसा बयान जो है भाजपा से। किसने दिया ऐसा बयान? केदार कश्यप जो मंत्री है यहाँ पे, वन मंत्री। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को हर बात को जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को हर बात को नाप तोल के बोलना चाहिए, क्योंकि जनता हर शब्द का, हर वाक्य को गंभीरता से लेती है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि इन 10 सालों में जब 14 में सरकार बनी थी तब क्या वादे आपने किए थे, तब देश कहाँ था। उस समय देश पे जो कर्ज था 50 लाख करोड़ का था, आज 250 लाख करोड़ का कर्ज है। ये जो कर्ज में इजाफा हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रति व्यक्ति जो हमारा कर्जा बढ़ा है, जो गरीब और अमीर की खाई बढ़ी है, जो देश में इतने सारे इन्होंने कानून बनाए, किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, नोटबंदी लेकर आए, GST लेकर आए, और जो खाई बढ़ गई अमीर गरीब की, उसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। और मुझे लगता है राहुल जी कल आ रहे हैं
ऐतिहासिक सभा होगी और कवासी लखमा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं बस्तर से, वो बड़े बहुमत के साथ जीत कर जाएंगे। लेकिन बस्तर कांग्रेस से कई लोग जो है भाजपा शामिल होने वाले, वो हर चुनाव से पहले कुछ कार्यकर्ता आते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन जनता मन बना चुकी है बदलाव की लहर पूरे प्रदेश में।